बाबा की 6/9 यानी 6 सितंबर का महावाक्य है। बाबा सागर है। कभी बाबा वर्तमान समय हर मुरली में योग के ऊपर ही बाबा जोर देते हैं और योग के साथ साथ पढ़ाई। कभी पढ़ाई के साथ साथ बाबा धारणाओं को भी मजबूत बनने के लिए युक्तियाँ बता देते हैं। पर आज जो बाबा की महावाक्य है पढ़ाई के ऊपर है। याद तो करना ही है, लेकिन पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है। अगर अटेंशन से पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्मों के लिए कैसे कमाई होगी। बाबा ने कहा जो लौकिक पढ़ाई है उसकी कमाई एक जन्म की है। और ये बाबा कहता सोर्स ऑफ इनकम ज़बरदस्त क्यों है, क्योंकि इस पढ़ाई से 21 जन्म किया। द्वापर कलयुग के पहले भी हम सुखी रहते हैं। तो बाबा ने कहा पढ़ाई पर ध्यान देकर सोर्स ऑफ इनकम करना है। प्रश्न में बाबा ने पूछा है मुक्ति धाम जाना कमाई है घाटा है? किसके लिए कमाई है? हम बच्चों के लिए या किसके लिए? भक्तों के लिए। बाबा ने कहा भक्तों के लिए, वो भी तो भक्ति करते हैं मुक्ति प्राप्ति करने के लिए। उनके लिए बाबा ने कहा मुक्ति धाम में जाना भी फायदा है। सार है मीठे बच्चे तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। मीठे बच्चे तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। प्रश्न, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? उत्तर, भक्तों के लिए यह भी कमाई है। क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम जाते हैं। यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं। तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। इसीलिए इससे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। इसीलिए इससे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। तुम बच्चे जो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की
हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह समझाया है, यह रूह ही तो सब कुछ समझती है ना। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी देवी दुनिया। इसको कहा जाता है जिस्मानी मनुष्य की दुनिया। बच्चे समझते हैं देवी दुनिया थी, वह देवी मनुष्य की पवित्र दुनिया थी। अभी तुम अपवित्र हो, इसलिए उस देवी देवताओं का गायन पूजन करते हो। यह स्मृति रहे कि बराबर पहले झाड़ के एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। झाड़ का बीज है बाप, फिर जैसा बीज वैसा फल अर्थात पत्ते निकलते हैं। यह भी तो वंडर है ना, कितनी छोटी चीज और कितना फल देती है। बीज कितना छोटा है और फल कितना मिलता है, कितना उनका रूप बदल जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई भी नहीं जानता है। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका वास गीत में ही वर्णन है। सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म शास्त्र है। शास्त्र भी तो नंबर 1 होती है ना, और गीता है नंबर 1 शास्त्र। तो बाबा ने कहा शास्त्र भी नंबर 1 होते हैं, नंबर वार होते हैं। कैसे नंबर वार धर्मों की भी स्थापना होती है, यह भी सिर्फ तुम बच्चे समझते हो, और कोई में भी यह ज्ञान नहीं होता। तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनमें और धर्म की वृद्धि कैसे होती है। इसको कहा जाता है विराट नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात तो यह है। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है और सब टाल टालियां खड़ी है। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। यह भी गायन है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा देवी झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है। बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया। सतयुग में हम कितने थोड़े थे, और बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया। फिर और सब इतने धर्म होंगे नहीं। झाड़ पहले छोटा होता फिर बढ़ता है। अभी इनकी आयु पूरी होती है। इससे बनियन ट्री का मिसाल भी बहुत अच्छा समझाते हैं। यह भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सन्मुख बैठकर सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में गीता शास्त्र आदि नहीं बनेंगे। यह अनादि ड्रामा ही बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापक होंगे उनका अपना भी धर्म शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र है, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना अपना शास्त्र है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी वर्ल्ड की
हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है, बुद्धि में ज्ञान डांस कर रही है। तुम सारे झाड़ को भी जान गए हो। कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं, फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है। अनेक धर्म है, कैसे आते उनका भी कैसे वृद्धि होता। फिर बाबा ने कहा एक धर्म की स्थापना बाबा करते हैं, बाकी तो सब खलास हो जाता है ना। गाते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा और ज्ञान अंधेरे विनाश। अभी तो बिल्कुल ही अंधियारा हो गया ना। कितने ढेर मनुष्य, फिर तो इतने सब होंगे ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे नहीं। फिर एक धर्म की स्थापना तो होना ही है। यह नॉलेज बाप ही आकर तुमको सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए ही कितनी नॉलेज आकर पढ़ते। ये नॉलेज किस लिए है? सोर्स ऑफ इनकम। बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है। ऐसे बाबा पढ़ाता है संगम युग पर, आधा कल्प की कमाई हो जाता है। तुम बहुत बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रही हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे क्या होता, घाटा ही तो होता है ना। वो रत्न नहीं बनते हैं। भक्ति को ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। ज्ञान रत्नों का सागर तो बाप को ही कहा जाता है। बाकी वह है भक्ति, उनमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं। कमाई है नहीं, कमाई के लिए तो कमाई करोगे कैसे, कहाँ पढ़ोगे? स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं ना। फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। कोई जवानी में गुरु करते हैं, कोई बुढ़ापे में भी गुरु करते हैं, और कोई छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले में कितने ढेर जाते हैं। सतयुग में ये कुछ भी नहीं होगा। भक्ति में बहुत सारे सामग्री, और सतयुग में ये कुंभ के मेला आदि नहीं होगा। तुम बच्चों की स्मृति में सब आ गई है। रचता रचना के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जान गए हो। उन्होंने फिर कल्प की आयु बड़ी कर दी है। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है। ज्ञान का किसको भी पता नहीं। बाप आकर अज्ञान इनसे सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा हो जाती है। बाबा ने कहा बैटरी चार्ज हो जाती है। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता उससे हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। ज्ञान से कमाई और भक्ति से घाटा। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तब फिर बाबा कमाई कराने के लिए आते हैं। मुक्ति में जाना वो भी एक कमाई है। शांति तो सब मांगते रहते हैं। शांति देवा कहने से बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। कहते विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी यह किसको भी पता नहीं है। शांति धाम सुख धाम अलग होते हैं। यह भी जानते हैं जो पहला नंबर है उनको कुछ भी पता नहीं था। अभी तुमको सारी ज्ञान है। तुम जानते हो इस कर्म क्षेत्र पर कर्मों का पाठ बजाने आए हैं। कहाँ से आए? ब्रह्मलोक से, निराकारी दुनिया से आए हैं।
इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने के लिए। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली, ये दुनिया हमारी नहीं, हम तो दूसरी दुनिया में रहने वाली। तो बाबा ने कहा यहाँ 5 तत्वों का शरीर रहता है। शरीर तब है हम बोल सकते हैं, हम चैतन्य पाठधारी है। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य हम अंत को हम नहीं जानते, आगे भी नहीं जानते थे। अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे। जो बाबा नहीं मिला था, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तब ये हम नहीं जानते थे। अभी जानते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती रहती है। स्मृति आई है, पर पहले हमें स्मृति नहीं थी। तुम जानते हो सच्चा बाप ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सच खंड के मालिक बन जाते हैं। सच के ऊपर भी सुख मनी भी है। सत कहा जाता है सच खंड को। देवताएं सब सच बोलने वाले होते हैं। सच सिखलाने वाला बाप है। सच बोलने वाले देवताएं और सच सिखलाने वाला बाप है। उनकी महिमा देखो कितनी है, गाई हुई है। महिमा तुमको काम में आती है। शिव बाबा की महिमा करते हैं ना, वही झाड़ के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं। सच बाप तुम सच सच सुनाते, तुम बच्चे सच्चे बन जाते। सच खंड भी बन जाता है। भारत सच खंड था ना, नंबर 1 ऊंचते ऊंचा तीर्थ भी यह है, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला बाप भारत में ही आते हैं। एक धर्मों की स्थापना होती है, बाकी सबका विनाश हो जाता है। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं, यह सब साक्षात्कार होता है। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। यह चैतन्य थे। बाबा समझाते भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने सुना देखा है, वह सब रिपीट होगा। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, अभी हो रहा है, फिर वो रिपीट होगा। चक्कर फिरता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का खेल भी तो बना हुआ है ना। हमेशा कहते ज्ञान, भक्ति और वैराग। जो ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूटता है, भक्ति छूटती है तो वैराग आ जाता है। परंतु डिटेल कुछ भी नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, वैराग है रात का, फिर दिन होता है। भक्ति में दुख है, इसीलिए उसका वैराग। सुख का वैराग नहीं कहेंगे। वैराग कब आता है? जब दुख होता है, परिस्थितियाँ आती हैं। तो बाबा ने कहा सन्यासी आदि भी दुख के कारण लेते हैं। समझते पवित्रता में सुख है, इसीलिए स्त्री को त्याग कर चले जाते हैं। आजकल तो सन्यासी भी क्या बन गए? धनवान बन गए हैं, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल न सके। माया बार कर जंगल से फिर शहर में भी ले आती है। विवेकानंद और रामकृष्ण भी 2 बड़े बड़े सन्यासी हो करके गए हैं। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वो विवेकानंद का था। दोनों की पुस्तक है। पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्रचित होकर बैठकर लिखते हैं।
तो बाबा ने कहा, रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे तो शिष्यों को भी कहा, तुम यहाँ से दूर जाकर बैठो, हैं, एकांत चाहिए। बहुत तीखा कड़ा सन्यासी, नाम भी बहुत है। बाप भी ऐसे कहते, स्त्री को माँ कहो, बाप कहते उनको भी आत्मा समझो। आत्माएं तो सब भाई भाई है ना, सन्यासियों की बात अलग है। उनसे स्त्री को माँ समझा, माँ की बैठ बढ़ाई की है। ये ज्ञान का रास्ता है, पर बैराग की बात अलग है। बैराग में आकर स्त्री को माँ समझा, माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी। स्त्री समझे तो क्रिमिनल आई होगी, माँ समझे तो क्रिमिनल आई नहीं होगी। बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है। तो बाबा ने कहा, माता में कभी खराब ख्याल नहीं जाएंगे। बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माँ में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा। उनके लिए ऐसे नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी, क्योंकि यह तक बैराग आ गया। माँ कह दिया, उनकी महिमा देखो कितनी है। यहाँ बहन भाई कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती, इसलिए बाबा ने कहा आत्मा भाई भाई है। इसीलिए बाबा कहते भाई भाई समझो। यह ज्ञान की बात है, वह तो एक ही बात है। यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन हो गए ना, तो बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। यह भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। सब धर्म ही अलग निवृत्ति मार्ग का सिर्फ पुरुषों के लिए है। पहले तो पुरुष करते थे ना, अभी तो बहुत हो गए महिला भी। वह है हद का वैराग। तुमको तो सारी बेहद की दुनिया का वैराग है। संगम पर ही बाप आकर तुम्हें बेहद की वैराग की बातें समझाते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया से वैराग करना है। यह बहुत पतित छी दुनिया है। यहाँ शरीर कभी पावन हो ना सके। आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिल सकता है। भले यहाँ आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता है। जब तक कर्मातीत अवस्था, तो नया शरीर मिलेगा तो पवित्रता सतयुग में। बाकी यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं। सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बनता है। खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा सोना बनेगा। इन लक्ष्मी नारायण के आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है। आत्मा काम चिता पर बैठकर काली बन गई है। बाप कहते फिर हम आकर सांवरे से गोरा बनाते हैं। ये ज्ञान की सारी बात है, बाकी पानी आदि की बात नहीं। सब काम चिता पर बैठ पतित बन पड़े हैं। इसलिए सब बाबा ने कहा काम चिता पर बैठकर पतित बन पड़े। इसीलिए राखी बंधवाई जाती है कि पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हम तो आत्माओं से बात करते हैं, आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम बच्चे याद करते आए हो। बाबा आओ, हमको सुख धाम में ले चलो। दुख हरो,
कलयुग में होते हैं अपार दुख। बाबा समझाते तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, एकदम तमो प्रधान बन गए हो। अब आया हूँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है ना, तो बाप को याद करना है। बाप कोशिश करते हैं। बाबा के पास युगल आते हैं। एक को कशिश होती है, दूसरों को नहीं होती है। पुरुष ने फट से कह दिया हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया। निश्चय अगर होता तो बेहद के बाप को पत्र लिखे। कनेक्शन में रहते हैं, सुना है ना, पवित्र रहते, अपने धंधे आदि में ही मस्त रहते। बाप की याद ही कहाँ है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करती है। बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। बाबा हाँ, पतियों का पति। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करती है। पर बाबा कहते बेहद बाप को सबसे जास्ती याद करना चाहिए। गायन भी है ना, प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तेरे हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं यहाँ आकर रहना है, वह फिर सन्यास हो गया। रहना घर गृहस्थ में, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ना। चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, ऐसा नहीं कि यहाँ रहना है। वह तो फिर सन्यास हो गया है, घरवार छोड़ा और यहाँ आकर रहे। तुमको कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, और मुझ बाप को याद करना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करती है। बेहद के बाप को सबसे जास्ती याद करना चाहिए। यह बाबा ने कहा घरवार छोड़ा, यहाँ आकर रहे। तुमको तो कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। यह पहले तो भट्टी बनी थी, जिससे इतने सारे तैयार होकर निकले। उनका भी बहुत अच्छा वृत्तांत है। जो बाप का बनकर अंदर माना यज्ञ में रहकर रूहानी सर्विस नहीं करते, तो क्या बने। बाबा ने कहा बाप के बनकर, यानी जो अंदर रहते माना यज्ञ में रहते, अगर रूहानी सर्विस नहीं करते तो वह जाकर दास दासियां बनते। फिर पिछाड़ी में नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार थोड़ा ताज मिल जाता है। उन्हों का भी घराना होता है, प्रजा में नहीं आ सकते। कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता है ना। बलवाचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते थे। यह सब समझने की बात है। ज्ञान है सेकंड का, फिर भी बाप को ज्ञान सागर क्यों कहा जाता है। सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी धरती को कागज बनाओ, तभी भगवान का पूरा नहीं होगा। क्यों कहा जाता है। समझाते रहते हैं, पिछाड़ी तक समझाते ही रहते हैं, पर पिछाड़ी तक भी समझाते रहेंगे। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। है सेकंड की बात ना, परंतु फिर समझाना पड़ता है।
हद के बाप से हद का वर्षा मिलता और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ तो है ही सुख, वह तो खात्री है ना। बाप आए हैं, हम नई दुनिया के मालिक बन रही हैं राजयोग की पढ़ाई से। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हाँ हाँ सबसे जास्ती याद करना चाहिए। बेहद का वर्षा में बाबा ने का फायदा है उनके लिए, उसको घाटा नहीं कहेंगे, क्योंकि आधा कल्प से मुक्ति मांग रहे थे ना। पवित्रता के लिए स्त्री उसने माँ माना। रामाकृष्ण परमहंस और विवेकानंद को उदाहरण बाबा ने दिया है, क्योंकि भाई बहन की दृष्टि फिर भी चलायमान होती है, इसलिए बाबा माँ भाई भाई की दृष्टि रखो, लेकिन अपनी वृत्ति दृष्टि को बदलने के लिए नारी को किस रूप में देखो, माँ के रूप में। है तो पवित्रता की, लेकिन फिर भी दृष्टि चलायमान होती। हाँ धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, इस पतित छीछी दुनिया से वैराग रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। इस पतित छीछी दुनिया से वैराग रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। दूसरा, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। समय है, अभी कमाई का समय है, इसीलिए घाटे से बचना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। वरदान, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली अंश की दो विशेषताएं हैं। कौन सी? होली हंस की दो विशेषताएं, मोती चुगना और क्या करना? एक है ज्ञान रत्न चुगना, दूसरा है निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग अलग करना।
दूध और पानी का अर्थ है, दूध और पानी का अर्थ क्या है? समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध के समान कहते हैं। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे तो ज्ञान रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन: सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन की स्थिति में रह। सदा अपने, स्लोगन है, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे। अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। और आज का अव्यक्त इशारा, आज है 6 सितंबर। मुरली के बाद, अव्यक्त इशारे के बाद योग चलता है। योग के बाद आज शायद अंजू बहन की बच्चों के जन्मदिन है, तो सबको एक एक एप्पल और एक एक लड्डू मिलेगा। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। जब मास्टर बीज रूप बनते हो तो पत्तों को प्राप्ति करा सकते हो। अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान व सर्व प्राप्ति कराने के लिए आप इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति चाहिए। ओम शांति।